हेलो माय डी स्टूडेंट्स, टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, हम 2023 के जो सेट करा रहे थे उसके अंतर्गत हमने डी स्टूडेंट एक सेट करा दिया है। आज हम सेट 2 देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्योंकि विद्यार्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे थे कि सर सेट 2 भी करा दीजिए, तो हम सेट दूसरा भी करा रहे हैं। और 2024 के जो 7 सेट हैं डी स्टूडेंट वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। कंप्लीट सोल्यूशन जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक वीडियो देखें और लाभ उठाएं और 90+ आसानी से स्कोर कर सकें। जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है इसमें आप लोग आसानी से 90+ स्कोर करें। तो डी स्टूडेंट, पहले हम पैसेज देखेंगे। देखो सेट 2 है 2023 316 GHW। तो आज हम इसका ग्रामर सेक्शन देखेंगे जो कि 60 मार्क का है, 60 नंबर का है। और उसके बाद में हम कल इसका लिटरेचर सेक्शन देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा डी स्टूडेंट्स। तो आज हम इसका देखो ये देख रहे हैं। देखो डी स्टूडेंट, देखो हम पैसेज पढ़ेंगे नहीं तो वीडियो लंबा होगा। हमें केवल 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर करने, वो ही हम करेंगे और ज़्यादा हम देखेंगे नहीं इसे। देखो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, सीधे से क्वेश्चन देख लेंगे। पहला देखो क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द 2 डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों के विनाश के 2 नुकसान क्या है, ठीक है, ये लिखना है। देखो ऊपर ही मिलेगा डी स्टूडेंट इसका क्वेश्चन, आपको आंसर देखो यहाँ पे मिलेगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अवर क्रॉप लैंड में यहाँ से लिखा जाए। देखो एक तो इसका नुकसान ये है सोइल इरोजन, मृदा का क्षरण है। एंड और क्या है एक नुकसान, देखो फ्लड एंड ड्रॉट, यही लिख देंगे। देखो ये इसका आंसर है डी स्टूडेंट, ये हमने आपको लिख कर दिखाया। देखो यहाँ से देख के लिख देंगे। देखो ये लिखा है, इसका आंसर हमने आपके लिए लिखा है डी स्टूडेंट्स, ताकि आपको अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखो बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में आंसर नंबर है, आपको ऐसे ही लिखना है डी स्टूडेंट इसी तरीके से। देखो आंसर पहला देखेंगे, एक का पहला देखो। द 2 डिसएडवांटेजेस मतलब 2 नुकसान या 2 हानि ऑफ द डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश के या फॉरेस्ट, जंगलों के विनाश की जो 2 हानियां हैं। आर माने हैं सोइल इरोजन, मृदा का क्षरण है, फ्लड एंड ड्रॉट, और एक क्या है बाढ़ और सूखा, ठीक है। ये हो गया डी स्टूडेंट्स। दूसरा देखो, दूसरा देख लेंगे डी स्टूडेंट। पैसेज समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पैसेज नहीं समझेंगे, आंसर लिखेंगे इसका। देखो दूसरा क्या है, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। कुकिंग एनर्जी जो खाना पकाने की ऊर्जा होती है, खाना पकाने की जो ऊर्जा, उसके 2 साधन क्या हैं। देखो ये है यहाँ पर लिखा है इसके। देखो 2 साधन इसके जो हैं, काऊ डंग एंड क्रॉप वेस्ट, ठीक है, जो फसल का कचरा होता है वो, और गाय का गोबर, यही है। तो ये लिख देंगे। देखो हमें पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डी स्टूडेंट। देखो द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी, कुकिंग एनर्जी के जो मेजर सोर्स हैं, आर माने हैं काऊ डंग एंड क्रॉप वेस्ट, ये भी हो गया हमारा, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तीसरा देख लेते हैं। देखो हमें जल्दी करना है, मैं वहाँ पर कोई एक्सप्लेन तो करना नहीं है डी स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल आंसर देने हैं। हमें 15 नंबर चाहिए वहाँ पर, और जल्दी हमें टाइम की भी बचत करनी है, तो इसलिए पैसेज नहीं पढ़ेंगे, केवल इसका आंसर लिखेंगे। देखो क्या है, तीसरा देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो तीसरा क्या है, व्हाट आर द मेजर्स, ये तो हो गया। व्हाट इज द इम्पैक्ट, क्या प्रभाव होता है आप टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन द सोइल, मतलब जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुई थी उसकी टेक्नोलॉजी का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखेंगे। देखो इसका यहाँ से लिखना है आपको। देखो यहाँ से लिखेंगे। देखो द टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज अप एंड सो डज द ड्रेन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल, ठीक है, ये इसका आंसर लिखेंगे। देखो इसका आंसर आपको देख लेना सही से, आंसर पेपर अपने पास रख लेना। देखो तो यहाँ से लिखेंगे। देखो हमने लिखा है आपके लिए, द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब उस पर ये प्रभाव पड़ा था। ऑन द सोइल, मृदा पर उसका ये प्रभाव हुआ। दैट मीन्स की द टोटल बायोमास प्रोडक्शन की जो जैव
ईंधन का जो प्रोडक्शन है गोजब वो बढ़ा है। एंड सो डज, लेकिन क्या बढ़ा है, द ड्रेन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, लेकिन जो मृदा से जो ड्रेन हो रहा है जो पोषक तत्व हैं उनका निकलना भी बढ़ा है डी स्टूडेंट, वो भी निकल रहे हैं। ठीक है, पोषक तत्वों का निकलना भी बढ़ गया है इससे। ये लास्ट बचा है डी स्टूडेंट, लास्ट देख लेते हैं। देखो आखिरी क्या है, देखो आखिरी देखेंगे क्वेश्चन, हाउ कैन द सोइल बी इनरिच्ड। देखो ये अपने शब्दों में लिखना है, इसका आंसर वहां पर नहीं मिलेगा। देखो कुछ हमें अपने पास से भी लिखने पड़ेंगे डी स्टूडेंट, हर चीज का आंसर वहां पर नहीं मिलेगा आपको। देखो द सोइल मीन्स मिर्जा को सॉरी डी स्टूडेंट्स, द सोइल मीन्स मृदा, मृदा को कैन बी इनरिच्ड मतलब होता है समृद्धशाली बनाया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है। काहे से, बाय प्रिवेंटिंग मीन्स रोक कर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट जंगलों का विनाश अर्थात जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उसे रोक कर। एंड माने और, द ड्रेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, और मृदा से जो पोषक तत्व निकल रहे हैं, जो उनकी निकासी हो रही, उन्हें रोककर हम मृदा को उपजाऊ बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। ये हो गया। अब क्वेश्चन तो हमारे हो गए, अब हम देख लेंगे। देखो क्या देखेंगे, देखो अब ये देखेंगे वोकैबुलरी के 3 क्वेश्चन। देखो विच वर्ड इन द पैसेज मीन इफेक्ट, इफेक्ट तो मतलब होता है प्रभाव, तो पहले ही दिया है इम्पैक्ट। देखो इम्पैक्ट माने प्रभाव, ये लिख देंगे इसका। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट, माइनर, माइनर का मतलब होता है कम, मेजर माने अधिक, तो मेजर हो जाएगा इसका। देखो व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मतलब होता है जैव ईंधन, मीन इन द पैसेज का मतलब क्या है। देखो अब देखेंगे, देखो ये भी हमने लिख के रखे हैं आपके लिए। देखो डी स्टूडेंट्स आंसर नंबर ई का फर्स्ट देख ले, इफेक्ट मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट माने प्रभाव, ये हो गया आपका। और क्या है माइनर का मेजर अभी हमने आपको बताया था, बायोमास जैव ईंधन, बायोफ्यूल। ठीक है, ये हो गया डी स्टूडेंट्स। तो 15 नंबर का पैसेज हो गया। डी स्टूडेंट पैसेज पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है, वहां पर केवल आपको आंसर ही लिखना है। ठीक है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो अब दूसरा देखेंगे आंसर, दूसरा सेक्शन बी राइटिंग। देखो राइट एन आर्टिकल एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ये 10 नंबर का आएगा। इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, चाहे आप इसे लिख दें। बेच एंड मीजर टू इरेडिकेट डोरी सिस्टम, चाहे इसे लिख दें, चाहे आप इसे लिख दें। फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द नीड ऑफ द टाइम, तो हम पहला ही लिखेंगे इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री। देखो इसे ही देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, इसे ही देखेंगे। देखो इसे ही देख लेते हैं पहले हम। देखो भारत एक कृषि प्रधान देश, देखो ये हम करा रहे हैं आपको। देखो इसे ही देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो थोड़ी जूमिंग बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सही से दिखाई दे। देखो आंसर नंबर 2 का ए, 2A कर देंगे। देखो 2A में क्या है, देखो हिंदी समझा देंगे इसकी आपको। देखो इंडिया माने भारत, माने है, एन माने एक, एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि प्रधान, कंट्री माने देश। भारत एक कृषि प्रधान देश है विद मोर देन हाफ, आधे से अधिक ऑफ इट माने इसकी पॉपुलेशन मीन जनसंख्या है, इंगेज माने लगी हुई है, इन फार्मिंग कृषि में, मतलब भारत की आधे से अधिक जो जनसंख्या वो कृषि में लगी है, एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, और इससे संबंधित कामों में लगी है। अगला देखेंगे एग्रीकल्चर इज माने है आ मेजर कंट्रीब्यूटर, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, इज माने है, मेजर माने मुख्य, कंट्रीब्यूटर मतलब योगदान करता, टू द कंट्री मीन्स देश के इकोनॉमी में, देश के इकोनॉमी में। देखो देश की जो इकोनॉमी है उसमें जो मेन योगदान करता है वो कृषि है। प्रोवाइडिंग ये प्रदान कर रही है, लिवलीहुड जीविका, रोजी रोटी, 4 मिलियंस ऑफ पीपल, कई लाख लोगों की ये जीविका चला रही है। एंड सप्लाइंग मीन्स दे रही है, द फूड माने खाना, टू अ ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या को खाना उपलब्ध करा रही है। डी स्टूडेंट्स इंडिया माने भारत, इज माने है, वन ऑफ द वर्ल्ड संसार का लार्जेस्ट सबसे बड़ा
प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर डी स्टूडेंट्स क्या होता है? योगदान करता, उत्पादक, उत्पादक है। आप व्हीट गेहूं का, राइस चावल का, शुगर कैन गन्ने का, कॉटन मीन्स होता है कपास का, एंड माने और अदर क्रॉप्स अन्य फसलों का। भारत जो है संसार में गेहूं, चावल, गन्ना और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। एंड माने और हैज अ रिच डाइवर्सिटी, इसकी एक उपजाऊ विविधता है। आप एग्रीकल्चरल सिस्टम, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, एग्रीकल्चरल सिस्टम मतलब कृषि के क्षेत्र में। और देखेंगे डी स्टूडेंट्स और क्या है? हाउएवर, हालांकि द सेक्टर मतलब क्षेत्र जो है कृषि का क्षेत्र है जो है फेसेस सामना कर रहा है सेवरल माने अनेक चैलेंजिंग चुनौतियों का, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता शामिल है, वाटर स्कैर्सिटी, पानी का अभाव शामिल है, सोयल डिग्रेडेशन मतलब होता है भूमि का क्षरण या मिट्टी का क्षरण इसमें शामिल है, एंड माने और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन भी शामिल है। डी स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट मीन सरकार ने हैज लॉन्चड मतलब शुरू किया है, वेरियस माने अनेक, इनिशिएटिव मीन्स पहल, भारत सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं टू सपोर्ट फार्मर्स, किसानों को सपोर्ट करने के लिए, किसानों को सहारा देने के लिए, एंड प्रोमोट उसने बढ़ाया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब होता है सतत कृषि, टिकाऊ कृषि को उसने बढ़ावा दिया है। सच मतलब जैसे द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे भारत सरकार ने शुरू की है, एंड माने और सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम ये स्कीम शुरू की है। देयर इज आल्सो ग्रोइंग इंटरेस्ट, और भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है डी स्टूडेंट्स, रुचि बढ़ रही है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि में, और एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब होता है कृषि वानिकी में, एंड माने और अदर मीन्स अन अल्टरनेटिव डी स्टूडेंट होता है वैकल्पिक अप्रोचेस और अन्य वैकल्पिक जो तरीके हैं, दैट प्रायोरिटाइज मतलब जिसकी प्राथमिकता है, सोयल हेल्थ जिसकी प्राथमिकता क्या है? सोयल हेल्थ मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य, मृदा का स्वास्थ्य जिसकी प्राथमिकता है, और क्या है डी स्टूडेंट्स, और क्या है? रिसाइलियंस, एक ही यल होगा डी स्टूडेंट्स, और लचीलापन मतलब, और उसमें लचीलापन बना रहे मतलब उसकी उत्पादकता बनी रहे मतलब। तो भारत सरकार जो है ये किसानों को मतलब उनकी सहायता कर रही है, उनकी हेल्प कर रही है, उनकी मदद कर रही है, ताकि जो इंडियन फार्मर हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी गरीबी दूर हो सके। तो ये भी हो गया डी स्टूडेंट्स। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे एक लेटर। देखो अब लेटर जो आया हुआ है वो भी देख लेंगे। देखो क्या है इसमें आया हुआ, देखो सेक्शन ये है, देखो ये देखेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली मतलब जो नेशनल एक डेली अखबार, जैसे कोई अखबार अमर उजाला हो सकता है, दैनिक जागरण, यू एक्सप्रेसिंग प्रकट करते हुए और कंसर्न अपनी कंसर्न प्रकट करते हुए अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिस, जो अनुचित जो प्रथाएं हैं इन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मतलब जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनमें अनुचित साधन को प्रयोग किया जा रहा है, अनुचित जो प्रथाएं प्रचलित हैं उनकी चिंता के बारे में एडिटर को एक पत्र लिखिए, चाहे आप इसे लिख दें या राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज करिकुलर एक्टिविटीज एट रेगुलर इंटरवल। तो पहले वाला ही लिखेंगे, एडिटर वाला ही लिख देंगे डी स्टूडेंट। देखो तीसरे का पहला ही लिख देंगे हम। देखो ऐसे ही लिखना है डी स्टूडेंट्स। पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा है 12 मयूर बिहार लखनऊ, चाहे तो आप इसे लिख दें मयूर बिहार लखनऊ, और तारीख हमने जैसे 20 डाली तो जो जिस दिन आप लिखेंगे वही डालेंगे 20 जनवरी 2025। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे टू द एडिटर द अमर उजाला लखनऊ, चाहे आप अमर उजाला लिख देना। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का अनफेयर प्रैक्टिस जो अनुचित प्रैक्टिस है इन द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षाओं में। देखो
अब लिखना शुरू करेंगे। सर थ्रो द कॉल मतलब स्तंभ से, आप योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आपके सम्मानित अखबार के स्तंभ से, आई वुड लाइक मैं चाहता हूँ, टू ड्रो आकर्षित करना, टू ड्रा आकर्षित करना, द काइंड अटेंशन ध्यान, आप द कंसर्न मीन्स संबंधित, अथॉरिटीज मीन्स अधिकारियों का, टुवार्ड मतलब की ओर होता है, द फैक्ट इस तथ्य की ओर, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, अनफेयर मीन्स अनुचित, प्रैक्टिस जो प्रथाएं, अनुचित जो साधन के प्रयोग किए जा रहे हैं, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग हो रहा है, अनुचित प्रथाएं प्रचलित हैं उनके विषय में। देखो आई एम राइटिंग में लिख रहा हूँ, टू एक्सप्रेस प्रकट करते हुए, माई डीप कंसर्न अपनी गहरी चिंता को, अबाउट द अनफेयर प्रैक्टिस के बारे में, दैट है बिकम जो हो गई है, एक्सटेंसिव मतलब होता है व्यापक, जो बहुत व्यापक स्तर पर फैल चुकी हैं, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षाओं में, इन अवर कंट्री हमारे देश में, एज अ कंसर्न्ड सिटीजन एक चिंतित नागरिक के रूप में, आई हैव बीन फॉलोइंग रिसेंट न्यूज में हाल ही के जो न्यूज है, जो समाचार हैं उन्हें देख, न्यूज रिपोर्ट उनका अनुसरण कर रहा हूँ, अबाउट चीटिंग धोखाधड़ी के बारे में, करप्शन भ्रष्टाचार के बारे में, अदर मेल प्रैक्टिस अन्य कदाचार के बारे में, दैट है मैरिज मैरिज मीन्स होता बिगाड़ना, जिन्होंने बिगाड़ दिया है क्या, सेवरल इम्पोर्टेंट अनेक महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन परीक्षाओं को, फ्रॉम स्कूल लेवल टेस्ट स्कूल लेवल के टेस्ट से लेकर टू इंट्रेंस एग्जाम तक, इनमें ये कुप्रथाएं जो है वो शामिल हो चुकी हैं। अगला देखेंगे, आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट कुछ लिखना पड़ेगा तभी तो हमें 10 नंबर मिलेंगे। फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल जो वेबसाइट कोर्स हैं वहाँ पर भी ये शामिल है। देखो आई अर्ज मैं निवेदन करता हूँ, द गवर्नमेंट मीन्स सरकार से, एंड अदर मीन्स अन्य होता है, रिलेवेंट मीन्स प्रासंगिक, अथॉरिटी मीन्स अधिकारियों से, टू टेक कि वो उठाए अर्जेंट आवश्यक एंड डिसाइसिव निश्चयात्मक एक्शन कदम उठाएं, एक्शन लें, टू रूट आउट जड़ से उखाड़ने के लिए, दीज प्रैक्टिस इन कुप्रथाओं को, एंड इंश्योर माने सुनिश्चित करें, दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो प्रतियोगी परीक्षाएं आर कंडक्टेड जो कंडक्ट की जाती हैं, आयोजित की जाती हैं, वो कहती हूँ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो मतलब सही हो, और निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। देखो आई होप मैं आशा करता हूँ यू विल काइंडली आप कृपया पब्लिश प्रकाशित कर देंगे माई लेटर मेरा पत्र इन योर पेपर अपने अखबार में, सो दैट मीन्स ताकि द गवर्नमेंट मीन्स सरकार एंड अथॉरिटी जो इसके जो अधिकारी हैं मेरे रियलाइज माने महसूस कर सकें अवर डिफिकल्टीज हमारे परेशानियों को, एंड टेक माने ले सकें, रिमेडियल मतलब होता है उपचारात्मक, स्टेप माने कदम, इन दिस मैटर इस मसले में। फिर क्या है डी स्टूडेंट, थैंकिंग यू आपका धन्यवाद, योर सिंसियरली XYZ। ये हो गया डी स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं ग्रामर सेक्शन देखेंगे। देखो इसके बाद डी स्टूडेंट ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। देखो डी स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करने के बावजूद भी डी स्टूडेंट्स आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा सपोर्ट जारी रखें ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें और आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। देखो सेक्शन सी देखेंगे 4A, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। थीस्ट मतलब तो विश्वास करने वाला होता है, डिवोटी माने भक्त होता है, वर्शिपर मीन्स पूजा करने वाला होता है, एथीस्ट होता है, एथीस्ट ठीक है, विश्वास ना करने वाला। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट, जैसे इन्होंने ये गलत लिखा था, द फ्रेज नेट अपोन नहीं एक्ट अपोन है, इसका मतलब क्या होता है। देखो टू वर्क हार्ड नहीं होता है, टू कंडक्ट आयोजित करना नहीं होता है, टू एडवाइस सलाह देना है, टू फॉलो सजेशन होता है, किसी का अनुसरण करना, किसी के सुझाव का अनुसरण करना। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट द सिनोनियम्स ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या विवाद होता है, फाइट माने लड़ाई, ये भी हो सकता है। एग्रीमेंट मीन्स समझौता होता है, रेजोल्यूशन मीन्स संकल्प होता है, डिस्प्यूट सबसे सही है डिस्प्यूट ठीक है, जो सबसे सही इसका है वो डिस्प्यूट ही होगा। देखो अगला देखेंगे डी स्टूडेंट द एंटोनियम्स ऑफ बेटर, बेटर मतलब होता है अधिक अच्छा, तो बैड माने बुरा, गुड माने बैड मीन्स बुरा होता है, गुड माने अच्छा होता है, वर्स्ट माने सबसे बुरा होता है, तो बोर्स अधिक बुरा ठीक है, बोर्स हो जाएगा। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, सरदार पटेल बाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन नहीं होगा ठीक है,
ये बनावदा के साथ प्लूरल नाउन लगता है तो ग्रेटेस्ट मेन होगा, तो मेन में गलती है, मैन में। ठीक है डी स्टूडेंट्स, इतना हो गया। और बाकी ग्रामर हमने कॉपी में कर कर रखा हुआ है, अब वहाँ से हम देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो अन्य ग्रामर देखेंगे यहाँ से, देखो ठीक है डी स्टूडेंट, सब ग्रामर देख लेते हैं। देखो पहले उसमें 5A में क्या 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, देखो वो तो आपको पता है, रोज रोज देखने के अनसोल्ड नहीं देखेंगे, हमने लिख के यहाँ पर रखा। देखो सीता सेड टू रीता आर यू वेल, क्या तुम ठीक हो, क्वेश्चन मार्क लगा तो आस्क्ड से जोड़ देंगे। देखो सीता आस्क्ड रीता इफ जोड़ देंगे, यू को चेंज करेंगे, रीता से सी लगाएंगे, शी वाज वेल फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो गया हमारा। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, मतलब दुकानदार ने मुझसे कहा कि आप मेरी दुकान के सामने खड़े मत हो। तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस है, चाहे तो आप ऑर्डर सेल बना दें, या सबसे सिंपल तरीका है डी स्टूडेंट्स, इसे हम फॉरवर्ड का प्रयोग करके बनाएंगे। उसमें आपको सोचना नहीं कि मैं क्या प्रयोग करना है, देखो सीधे से। देखो कैसे बना लेंगे डी स्टूडेंट्स, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो सीधे से बनाएंगे। देखो द शॉपकीपर फॉरवर्ड मी, टू से जोड़ देंगे, डू नॉट को हटा देंगे, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, देखो हिज शॉप, देखो माई शॉप है, माई को चेंज करेंगे द शॉपकीपर से तो हिज हो जाएगा हिज शॉप। ठीक है, द शॉपकीपर फॉरवर्ड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया डी स्टूडेंट। अब 5B देख लेते हैं। देखो 5B में क्या है, देखो 5B में क्या है, 5B में है साइंथेसिस। देखो साइंथेसिस आएगा, देखो जैसे दिया है माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, मेरा मित्र जो है बुद्धिमान नहीं है। माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, कंपाउंड बनाना है, नाइदर नोर के प्रयोग से बना देंगे, ना तो मतलब वो बुद्धिमान है और ना वो मेहनती है। तो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे डी स्टूडेंट इसे, देखो नाइदर नोर के प्रयोग से बना दे रहे हैं। देखो माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट, मेरा मित्र ना तो बुद्धिमान है नोर डिलीजेंट, ना तो वो मेहनती है। दूसरा देखेंगे, दो में से एक ही करना है, लेकिन हमने आपके लिए दोनों किए। देखो द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व, मतलब क्वेश्चन इतना कठिन है कि वो हल नहीं किया जा सकता। दो तरीके से बना सकते हैं। देखो पहला बनाएंगे, देखो द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, टू की जगह पे सो लगाएंगे, दैट से जोड़ेंगे, दैट इट कैन नॉट बी सोल्वेड। ठीक है, अगर आप ऐसे ना बनाएं तो एक तरीका और है, इसे कैसे बना सकते हैं। देखो द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट बी कैन नॉट सोल्व इट, ठीक है, या वन कैन नॉट सोल्व इट। दूसरा देखेंगे 5C, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी की सहायता नहीं की, पैसिव है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, द पुअर मैन डिड नॉट लगाए तो बाज नोट लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट को बाज नोट में हो जाता है। द पुअर मैन बाज नोट हेल्पेड बाई हर, सी का हर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इस काम को अभी पूरा करो। दो तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो आप लेट से बनाएं, चाहे तो आप यू आर ऑर्डर टू से भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, पहले लेट से, देखो दोनों तरीके हमने आपको बताए हैं। देखो लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, मतलब नियम तो आपको पता है, इंपरेटिव है सेंटेंस। दूसरा देखेंगे, देखो आप सीधे से ऐसे जुड़ दें, यू आर ऑर्डर से, देखो यू आर ऑर्डर टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। ठीक है, 5D देख लेते हैं। देखो करेक्ट करने सेंटेंस, माई हेयर इज ब्लैक, अब मेरे बाल काले हैं, एक बाल एक बाल नहीं हो सकता डी स्टूडेंट्स, तो आर लगाएंगे, माई हेयर आर ब्लैक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, रिच मैन शुड हेल्प, देखो हेल्प छूट गया है यहाँ पर, रिच मैन शुड हेल्प, हेल्प लगा देंगे डी स्टूडेंट्स इसमें। देखो हेल्प द पुअर्स, तो इसमें गलती क्या है, देखो रिच मैन नहीं होगा, द रिच होगा, तो कैसे सही करेंगे, देखो द रिच शुड हेल्प द पुअर, पुअर्स नहीं होता है पुअर होता है, तो यहाँ पे रिच मैन नहीं होगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये हो गया। अब देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स 5E, देखो इसमें क्या होगा, होमोफोन्स होंगे, इसके दो जोड़े दिए जाएंगे, आपको एक ही करना है, मीनिंग भी लिखना है, सेंटेंस में प्रयोग करना। देखो कंप्लीमेंट मीन्स होता है पूरक,
तो कैसे बनाएंगे, मैन एंड वुमेन आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर, मनुष्य और महिलाएं एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा देखो कंप्लीमेंट, COMPLIMENT मतलब होता है तारीफ। तो थैंक्स फॉर योर कम्प्लीमेंट, आपकी तारीफ के लिए आपका धन्यवाद, तारीफ के लिए आपका धन्यवाद। देखो दूसरा देखेंगे, फेयर मीन्स मेला होता है, फेयर माने सुंदर भी होता है। देखो तो दोनों हमने प्रयोग करके दिखाए, चाहे तो आप एक ही कर देना। आई एम गोइंग टू सी द फेयर, मैं मेला देखने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, योर फेस इज फेयर, आपका चेहरा सुंदर है। देखो फेयर मीन्स किराया होता है। देखो द ट्रेन फेयर हैज बीन इंक्रीज, ट्रेन का जो किराया है, रेलगाड़ी का जो किराया है वो बढ़ा दिया गया है। एक चीज बची हुई वो भी देख लेते हैं, फिर हमारा ये हो जाएगा इसका पार्ट 1 पूरा हो जाएगा। देखो स्टोरी और देख लेते हैं डी स्टूडेंट। स्टोरी आप अनसोल्ड पेपर अपने सामने रख लेना, देख लेना, एक बार आपको दिखा रहे हैं, फिर हम इसका ट्रांसलेट ही करके दिखा देंगे आपको। देखो क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत लगेगा, अगर हम आपको स्टोरी ही बनाए तो बनवाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। देखो आप देख लेना ध्यान से, देखो ठीक है। आंसर नंबर 6 देखेंगे। देखो अब क्या है, भूख और इंसान का जन्म से रिश्ता है। देखो पहले कैसे बनाएंगे, पहले रिश्ता, सब्जेक्ट लगा देंगे द रिलेशन मतलब रिश्ता, बिटवीन माने बीच में, हैंगर माने भूख, एंड माने और, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान का, इज माने होता है या है, फ्रॉम बर्थ या बाय बर्थ। पहला हो गया देखो मतलब भूख और इंसान का जन्म से रिश्ता होता है या है, ये हो गया हमारा। दूसरा देखेंगे, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख साथ लेकर आता है। तो कैसे बनाएंगे, जन्म के साथ ही एलोंग विद द बर्थ, जन्म के साथ ही ह्यूमन आल्सो, मनुष्य आल्सो माने भी, ब्रिंग्स माने लेकर आता है या लाता है, हिज हंगर अपनी भूख, विद हिम अपने साथ, ये हो गया ठीक है। अब क्या है डी स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, तो भूख की हम लगाएंगे हैंगर इज, ठीक है, हैंगर इज, आ नहीं लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। हैंगर इज द प्रूफ माने प्रमाण, आप सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। देखो ये भी बना सकते हैं, हैंगर माने भूख, इज माने द, प्रूफ माने प्रमाण, आप सर्वाइवल मीन जीवित रहने का, ऑफ अ पर्सन या ऑफ एनी पर्सन, ये हो गया। आगे देखेंगे, लेकिन ये भूख हवस का रूप धारण करने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। देखो लेकिन, बट वहन, लेकिन जब, दिस हैंगर ये भूख, स्टार्टेड शुरू कर दे, टेकिंग द फॉर्म रूप धारण करने लगे, आप ग्रीड मीन्स लालच का, ठीक है, लालच का रूप धारण करने लगे। लालच मतलब हवस, तो यहाँ पर मतलब है लालच, लस्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लालच ही लगाएंगे। काम मतलब तो ये क्या बन जाती है, तो ये चिंता का कारण बनने लगती है। इट बिकम्स ये बन जाती है द कॉज ऑफ वरी, ठीक है, तो ये चिंता का कारण बन जाती है। और देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, किसी की बे इंतहा लालच दूसरों की मुसीबत का सबब बन जाती है। देखो किसी की, बंस मतलब किसी की, इमेज मतलब बे इंतहा, ग्रीड माने लालच, बिकम्स माने बन जाती है, द काज माने कारण, आप अदर्स ट्रबल दूसरे लोगों की परेशानी का कारण बन जाती है, ऐसे बना देंगे आप। और क्या लास्ट है, भूख और भुखमरी असमानता के सूचक हैं। भूख की होती है हैंगर, हैंगर एंड माने और, स्टारवेशन मीन्स भुखमरी, हैंगर एंड स्टारवेशन आर माने हैं, द इंडिकेटर मीन्स होता है सूचक, ऑफ इन इक्वलिटी असमानता के, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो ये स्टोरी भी हमने आपको बनवा दी। देखो आप देख ले एक बार ध्यान से इसे, देखो सही से आप बना लेना, क्योंकि अगर डी स्टूडेंट हम समझाएंगे पूरा तो 10-15 मिनट तो स्टोरी में ही चले जाएंगे। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने इसका 2023 का सेट 2 का पार्ट 1 करा दिया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण डी स्टूडेंट्स है 2024 के लिए, और उम्मीद है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर